तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं नवोदय कोचिंग सेंटर बांदा का इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि भैया सैनिक स्कूल की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या इस पर हमें स्टेजेस क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सगे संबंधी दोस्त यार हैं और जो सैनिक विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को आगे की प्रोसेस बताते हैं आपको, कैसे आप सैनिक विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो हमारा आज का ये टॉपिक है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चे का ये रहता है भैया हम तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं ताकि हमें एक सरकारी स्कूल जो सैनिक विद्यालय का है वो अलॉट हो सके। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हमें सैनिक स्कूल की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले हम इसका एक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकलता है, प्रवेश परीक्षा जो फॉर्म निकलता है उसको हमें फिल करना होता है। उसके बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद आपकी एक ई काउंसलिंग होती है। अगर आप लोग ई काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आप चाहे जितना बेस्ट जितने भी अच्छे नंबर ले आए, आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लोग गौर करिएगा। यदि आप ई काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। ठीक, इसके बाद जब आपकी ई काउंसलिंग हो जाएगी तो आपके रिजल्ट आने के बाद आपको एक सैनिक स्कूल का सीट अलॉट होगा। जब आप ई काउंसलिंग कराएंगे तो आपको एक सीट अलॉट होगी जो सरकारी सैनिक स्कूल होगा। उसके बाद इसकी 5 से 6 राउंड अलॉटमेंट होती है सीटों की, जिसमें आप लोगों को एडमिशन मिलता है। अच्छा, इसकी प्रोसेस क्या है, कब फॉर्म आता है, किस महीने में आता है, किस प्रकार इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म आप लोगों को अक्टूबर से नवंबर के मंथ में आता है। किस किस क्लास के स्टूडेंट भर सकते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे तो आप 6 के लिए अप्लाई करेंगे और जब आप 8th में पढ़ रहे होंगे तो आप 9th के लिए अप्लाई करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, क्या भैया इसमें कोई एज लिमिट होती है? हाँ बिल्कुल, इसकी एक आयु सीमा भी होती है। यदि आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 10 से 12 साल होनी चाहिए। याद रखिएगा, यदि आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 10 से 12 साल होनी चाहिए और यदि आप क्लास 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 13 से 15 साल होनी चाहिए। ये एज कब तक होनी चाहिए, तो ये याद रखिए जब भी आपके फॉर्म आते हैं उस साल के मार्च महीना जो 31 तारीख होती है, उस साल के 31 मार्च तक आपकी ये डेट क्या की जाती है, काउंट की जाती है कि आप 10 साल के हैं, 12 साल के हैं या 13 साल 15 साल के हैं, वो क्लास बाय क्लास की जाती है। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका ये हर साल लगभग एक अनुमानित जो मंथ होता है कि अक्टूबर से नवंबर के मंथ में एग्जाम आपके फॉर्म भरे जाते हैं। इसका एग्जाम कब होता है, तो फॉर्म भरने के बाद आपका ये जनवरी मंथ में एग्जाम होता है। किस मंथ में? जनवरी मंथ में आपका एग्जाम होता है। लगभग फॉर्म भरने के आपके 2 से 3 महीने के अंतराल में एग्जाम हो जाता है। अच्छा, इसका सब्जेक्ट प्रोसेस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, क्या हमें टाइमिंग मिलती है, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। यदि आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, किस क्लास के लिए? यदि आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एक लैंग्वेज क्लास 6 में ही एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको चूज कर सकते हैं। आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, उर्दू चाहिए, हिंदी चाहिए, फारसी चाहिए, तमिल चाहिए, जिस आप स्टेट से अप्लाई बिलोंग करते हैं उस स्टेट की आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके लिए आप जिसके आपको कितने 25 क्वेश्चन होंगे और हर मार्क्स आपका कितने नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद आप मैथ के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और ये हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपकी जो इंटेलिजेंस है वो उसके आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, इसका भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज जीके, ये भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 125 125 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है और टोटल आपके 150 मिनट का समय रहता है। कितने मिनट का? 150 मिनट का। ये सारी प्रोसेस है आपके क्लास 6 के लिए। अब आती है क्लास 9 की बात कि भैया उसमें भी क्या सेम होता है, तो नहीं, उसका डिफरेंस होता है, उसके भी आपको प्रोसेस बताएंगे। यदि आप क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मैथ के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन, जो कि हर सब्जेक्ट हर क्वेश्चन 4 अंक का होगा। कितने अंक का? 4 अंक का। यदि आप जीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन आपको कितने अंक का होगा? 2 अंक का। सॉरी, अगर आप इंटेलिजेंस के लिए
जो आपके 25 क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आपका जीएस है, जनरल साइंस है, उसके भी आपके 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके बाद आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आपके टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर बनते हैं 150। 150 आपके क्वेश्चन आते हैं क्लास 9th में, और टोटल आपके मार्क्स होते हैं 400। 400 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके लिए आपको एग्जाम के लिए 180 मिनट का समय मिलता है। कितना? 180 मिनट का, 3 घंटे का आपको इसका टाइम मिलता है। अच्छा, कई लोगों का ये रहता है भैया ये एग्जाम किस मीडियम में होते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? तो आप लोगों को बता दें, यदि आप क्लास 6 के लिए कर रहे हैं, अगर आप क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ये बाइलिंगुअल होता है। क्या होता है? दोनों भाषाओं में होता है। दोनों भाषाओं का मतलब एक तो आपका इंग्लिश होगा, दूसरा आप जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, जो भी आप चूज करेंगे वो आपकी दूसरी भाषा होगी। लेकिन यदि आप क्लास 9 क्लियर करते हैं तो ये केवल आपका इंग्लिश मोड में होता है। किसमें? इंग्लिश मोड में, इंग्लिश माध्यम में होता है। तो आप ये सब चीजें याद रखें और इस तरह प्रोसेस से आप सैनिक स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, कई लोगों का ये डाउट रहता है कि भैया हम सैनिक स्कूल में एडमिशन के बाद किस विभाग में जा सकते हैं? तो ये आपका मैक्सिमम डिफेंस लाइन का होता है। किसका? डिफेंस लाइन का। जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाइन, रक्षा मंत्रालय होता है, तो आप भविष्य में जैसे आपको लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह जो बच्चे बनते हैं, तो वो अधिकतर बच्चे जो सैनिक स्कूल से पास करके जाते हैं वही इस लाइन पे आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों की जल्द से जल्द सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की क्लास इसी चैनल पे शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग को कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको जल्द ही अन्य प्रवेश परीक्षाओं के वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार।